जय हिंद दोस्तों, मैं आसिफ बड़ौला स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज के डेट में अगर राहुल गांधी जी की बात करें तो उनकी पार्टी में कोई भी उनका कहना नहीं मानता। इसका ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, तभी रिसेंटली हरियाणा में चुनाव हुए, वहां पे हमने देखा कि हरियाणा में किस तरह से वहां पे सैलजा और जो वहां पे हुड्डा था आपस में लड़ाई कर रहे थे। सैलजा जो है वो एससी कम्युनिटी से बिलोंग करती है और उनका वोट शेयर भी 20% के आसपास है। हुड्डा भी जो था वो हुड्डा वहाँ पे जाट कम्युनिटी से बिलोंग करता था। तो हरियाणा जीता जीता चुनाव हारने का सबसे बड़ा रीजन था कि हरियाणा में कांग्रेस आपस में गुटबाजी करने लगी। एक तरफ सैलजा, दूसरी तरफ हुड्डा, दोनों ही सीएम बनना चाहते थे, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को कमजोर करके सीएम बनना चाहते थे। अगर सैलजा के पास ज़्यादा सीटें आ जाती, हुड्डा के पास कम सीटें आती, तो सैलजा चीफ मिनिस्टर बनती। अगर हुड्डा के पास ज़्यादा सीटें आती तो सैलजा के पास कम आती, तो हुड्डा चीफ मिनिस्टर बनते। तो दोनों क्या कर रहे थे, एक दूसरे को सीटें कम करवा रहे थे। हालांकि दोनों कांग्रेस पार्टी से लड़ रहे थे, लेकिन जो हुड्डा है उसका जो बैट है वो जाट जाट बेल्ट में, जहाँ पे जाटों का वोट बैंक है, वहाँ पे हुड्डा का वोट बैंक है। जाट से उसको ज़्यादा पावर मिलती है। सैलजा को कहाँ से मिलती है? दलितों से। तो अगर सैलजा की जितनी भी टिकट रहे होंगे उसमें से अगर सैलजा को ज़्यादा वोट मिलते तो सैलजा बनती चीफ मिनिस्टर। तो इसलिए दोनों एक दूसरे के साथ लड़ाई करने में लग गए। दोनों ने ये नहीं देखा कि कांग्रेस पार्टी जीत जाएगी, उसके बाद सीएम बाद में डिसाइड कर लेंगे, कोई भी सीएम बन सकता है, ऐसा नहीं। दोनों ने कहा कि मैं सीएम बनूंगा, मैं सीएम बनूंगा। दोनों ही हार गए। कांग्रेस पार्टी हार गई, एक दूसरे को वहां लड़ाई करने लगे, एक दूसरे को हराने के चक्कर में कांग्रेस पार्टी आपस में ही लड़ पड़ी वहां। इसलिए बीजेपी ने फायदा उठाया इस चीज का और बीजेपी जो है जीत गई वहां पे। ऐसे ही हमने राजस्थान में देखा, वहां पे जो गहलोत थे और दूसरी तरफ सचिन पायलट थे, दोनों आपस में लड़ाई कर रहे थे। सेंटर में कोई सुन ही नहीं रहा, राहुल गांधी की कोई बात ही नहीं सुन रहा। राहुल गांधी वहां पे कुछ रोल प्ले ही नहीं कर पाए। हम मध्य प्रदेश हमने देखा, ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ दो थे, दोनों की पार्टी सरकार गिर गई, वहां पे गवर्नमेंट गिर गई थी। बीच में कांग्रेस पार्टी आ गई थी मध्य प्रदेश में, लेकिन गिरी किस वजह से? क्योंकि सेंटर में लीडरशिप थी नहीं अच्छी, कोई राहुल गांधी की बात ही नहीं सुन रहा था। कमलनाथ जो थे वो अपने आप को हीरो समझ रहे थे। वहां पे ज्योतिरादित्य सिंधिया जो थे वो उन्होंने बोला मैं हीरो हूँ, उन्होंने पार्टी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर ली। कांग्रेस पार्टी वहां से खत्म ही हो गई पूरे मध्य प्रदेश से, बिकॉज ऑफ राहुल गांधी ने कोई डिसीजन नहीं ले पाए। इसलिए जो आज के डेट में हालत ये हो रखी है राहुल गांधी की कि कोई राहुल गांधी को सीरियसली ले ही नहीं रहा। और वही रीज़न है कि राहुल गांधी की वजह से ही कांग्रेस पार्टी आज के डेट में हर स्टेट में एक के बाद एक हारती जा रही है। अभी महाराष्ट्र में इलेक्शन होगा तो वहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे का जो ग्रुप है और कांग्रेस पार्टी का जो ग्रुप है वहाँ पे सीट बंटवारे में आपस में लड़ाई करने में लगे हुए, क्योंकि सब राहुल गांधी को नीचा दिखा रहे हैं कि भाई तुम हरियाणा का चुनाव तो हार गए, अब यहाँ महाराष्ट्र हरवाओगे क्या हमें? तो इसलिए जो है कोई भी राहुल गांधी को टिकट देने से मना कर रहे हैं। जो वहाँ पे उद्धव ठाकरे है वो बोल रहे कि ज़्यादा टिकट से मैं लड़ूंगा, मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा। तो इस तरह से वहाँ पे चल रही है गुटबाजी। महाराष्ट्र में भी गुटबाजी स्टार्ट हो चुकी है और ये पूरा का पूरा जो दौर है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि राहुल गांधी जो है पूरी कांग्रेस पार्टी को संभालने में नाकाम रहे हैं।